हर किसी की भागीदारी होती उस उत्सव में, उन लम्हों में। वे लम्हे आगे चलकर खानदानी धरोहर बन जाते। ऐसी कितनी धरोहरें इस वक्त मेरी आंखों में लहरा रही थीं और शायद उन सभी की भी। यहाँ से ये आंखें इतना सूनापन लेकर तो विदा नहीं होनी चाहिए। मैंने मन में कुछ सोचा और भाभी की ओर बढ़ गई। बड़ी देर लगा दी बुआ जी, देखो डांस शुरू ही होने वाले हैं। मेरी भतीजी मिन्नो मुझे दरवाजे से लगभग खींचते हुए हॉल के उस कोने में ले गई जहां सब घर वाले नृत्य प्रस्तुति के लिए तैयार हो रहे थे। कल मिन्नो के बड़े भाई अंकुर की शादी थी। आज महिला संगीत था। परिवार के सभी लोग एक फिल्मी गाने पर ग्रुप डांस कर रहे थे। आज के संगीत के लिए बाकायदा कोरियोग्राफर नियुक्त किया गया था, जो पिछले 15 दिनों से सबकी प्रैक्टिस करवा रहा था। मिन्नो सबको बार बार आगाह कर रही थी, स्टेप्स पूरे तालमेल में होने चाहिए, वरना वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। उसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था, ताकि लड़के वाले भी तो देखें गुप्ता खानदान कितना कूल है। उन सब के लिए एक से हरे दुपट्टे लाने का काम मुझे सौंपा गया था। 10 बजे तक सब निपटना था। उसके बाद सोसाइटी में डीजे बजाने की अनुमति नहीं थी। तय समय पर नाच गाना आरंभ हो गया। सब कुछ एकदम तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होने लगा। परिवार का ग्रुप डांस, सोलो डांस, जोड़ी डांस, जरा सा भी इधर से उधर नहीं। ना गाने, ना संगीत, ना डांस स्टेप। जो नृत्य में सम्मिलित नहीं थे, वे दर्शकों की कुर्सियों पर बैठे तालियां बजा रहे थे। पहले ही सब बड़े बुजुर्गों को समझा दिया गया था कि बीच में उठकर स्टेज पर वार फेर करने न आए, वीडियो खराब होगा। शामली वाली मामी जी आदतन 10 का नोट लेकर चली, तो उन्हें बीच रास्ते से ही पकड़कर बैठा दिया गया। उनका उतरा चेहरा देख दिल लचकचा गया मेरा। मुझे अपना समय याद आ गया। हमारी पीढ़ी की शादियों में तो शादी से हफ्ते भर पहले से ही रतजगे शुरू हो जाया करते थे। खूब नाच गाने, मस्ती धमाल। कोई एक बुआ, मौसी या चाची पूरी रात ढोलक पर थाप देती रहती, दूसरी पूरे उत्साह से उस पर चम्मच बजाती। जिसका नाचने का नंबर आता उसकी ओर घुंघरू उछाल दिए जाते, जिसको नाचना नहीं आता उससे भी जबरन ठुमके लगवा लिए जाते। उस बजोरी का अपना अलग ही आनंद था। हॉल में एक ओर बैठे उन्हीं मामी, मौसी, चाची, बुआ और उनकी पीढ़ी की सभी महिलाओं ने पुराने दौर का एक एक गाना पकड़ा हुआ था। खानदान में सबको पता था, बड़ी मौसी सखीरी मैंने लिए हैं गोविंद मोल पर ही थिरकेगी और कांदले वाली मौसी एक रात में 2-2 चांद खिले पर बार बार आसमान को देख हथेलियों से चांद बनाते हुए ठुमके लगाएंगी। एक मंडली तान छेड़ती, दूसरी उन्हें पकड़ खींच ले आती। वे सिर पर पल्लू संभालते हुए एक ही तरह का ठुमका दोहराती रहती। खूब बार फेर होती, हंसी ठट्टा होता और वे हंसती शर्माती वापस बैठ जाती। हर किसी की भागीदारी होती उस उत्सव में, उन लम्हों में। वे लम्हे आगे चलकर खानदानी धरोहर बन जाते। ऐसी कितनी धरोहरें इस वक्त मेरी आंखों में लहरा रही थीं और शायद उन सभी की भी। यहाँ से ये आंखें इतना सूनापन लेकर तो विदा नहीं होनी चाहिए। मैंने मन में कुछ सोचा और भाभी की ओर 10 बजे डीजे सिमट गया। नई पीढ़ी ताजी सेल्फी से स्टेटस अपडेट करने में लग गई। पिछली पीढ़ी यादों की पोटली खोल आपस में बतिया रही थी। तभी मैंने अपने सामान से ढोलक निकाली, भाभी ने चम्मच संभाली और योजना के मुताबिक शुरू हुआ। एक रात में 2-2 चांद खिले, मौसी को खींचा जाने लगा, ढोलक के आसपास सब जमने लगे। वो नाना करने लगी, मगर मैं